गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बच्चे, हम लोगों ने जो स्टेट्स ऑफ मैटर अपना स्टार्ट किया है चैप्टर, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, है ना। ये हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने किया वैन डर वाल कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग सॉलिड का कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लिक्विड स्टेट। ठीक है। अब लिक्विड का पता ही है आपको, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके तीन जो हैं वो स्टेट्स हैं, तीन फेजेस आते हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड और तीसरा गैशियस। तो ये जो लिक्विड है इसकी अगर इंट्रोडक्शन दें तो इसकी इंट्रोडक्शन में आपका सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा कि जो लिक्विड होता है वो इंटरमीडिएट होता है किसके बीच में, सॉलिड और गैशियस के बीच में, है ना। इंटरमीडिएट का मतलब समझ रहे हो, जो बीच में आएगा वो है आपका इंटरमीडिएट। तो लिक्विड जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट है बिटवीन गैशियस एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें कि जो लिक्विड होता है इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, लेकिन इतनी क्लोज नहीं होते। ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ लिक्विड आर क्लोज इनफ सो दैट कि उनके बीच जो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडरेबल माना जा सके। ठीक है। तो अगर पहला पॉइंट इसका देंगे तो लिक्विड के इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो क्या आएगा कि जो लिक्विड है वो एक इंटरमीडिएट है किसके बीच में, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस, है ना। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि जो लिक्विड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते। ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ, the molecules are close enough so that there is considerable intermolecular force of attraction। ठीक है। तो इनके बीच भी क्या है, कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कंटिन्यू रहता है। ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। इनका जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे सॉलिड का अगर डेफिनेट वॉल्यूम है तो लिक्विड का भी क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है। तो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम लाइक सॉलिड, है ना। सॉलिड की तरह इनमें भी क्या हो जाएगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम है बट नॉट अ डेफिनेट शेप, लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो लिक्विड है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, है ना। फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ लिक्विड के अंदर होती है, गैशियस में भी होती है फ्लूइडिटी। तो लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी लाइक दैट ऑफ गैसेस, है ना। गैसेस की तरह जो है इसमें भी फ्लूइडिटी की प्रोसेस रहती है, लेकिन उसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है। गैशियस में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। तो लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी लाइक दैट ऑफ गैसेस। ठीक है। पर अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर जो है आपका कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन किस केस में, आपकी लिक्विड के केस में। अब इसी से कंसर्निंग आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिनका नाम है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो वेपर प्रेशर देखो, अगर इसे देखें तो वेपर प्रेशर का नाम से ही क्लियर है कि वेपर प्रेशर हम किसे बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर आ जाएगा आपका, चलो शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, ये है आपका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है नाम से ही क्लियर है, मींस द प्रेशर ऑफ द वेपर्स, है ना। जो प्रेशर किसका होगा, वेपर्स का होगा। और वेपर्स कहाँ पे होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड के ऊपर क्या होते हैं, वेपर्स बनते हैं। तो वो प्रेशर विच इज़ क्रिएटेड बाय द वेपर्स, ठीक है, वेपर्स जो है वो क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय प्रोसेस ऑफ वेपर्स, है ना, इनके थ्रू जो प्रोसेस
इनके थ्रू जो आपका प्रेशर क्रिएट होगा उसे बोला जाएगा वेपर प्रेशर। तो फिर से ऐसे डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आएगा आपका द प्रेशर क्रिएटेड और exerted, the pressure exerted or created by the vapors of liquid on the surface of liquid in equilibrium with the liquid। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर exerted और created by the vapors of liquid, लिक्विड के वेपर्स exert करेंगे on the surface of liquid, सरफेस की लिक्विड की सतह के ऊपर in equilibrium with the liquid। ठीक है, तो उसे बोला जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन the nature of liquid and temperature। दो ही चीज़ों पे जो आपका वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है उन लिक्विड्स के केस में जिनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उनका वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है। तो वेपर प्रेशर इज हाई, वेपर प्रेशर इज हाई, उनका हाई होता है जिनके अंदर विच हैव द वीक intermolecular force of attraction। ठीक है, तो वेपर प्रेशर उनका हाई होगा जिनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मान लो हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं किसी भी लिक्विड का, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे वेपर प्रेशर के बारे में। पहले मैंने इसको डिफाइन करवाया है, उसके बाद बताया गया है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरह की नेचर है उस लिक्विड की, और टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट बताया गया है कि वेपर प्रेशर हमेशा हाई होगा उन लिक्विड्स का जिनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट बताया गया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है, जैसे ये आपका एक स्लोप दी हुई है, इस स्लोप को इन्होंने नाम दे दिया हुआ है और स्लोप है आपकी माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 2.303 आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो शो कर रही है आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को। डेल्टा एच जो है हमेशा किसका सिंबल होता है, एंथैल्पी का, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ठीक है, और जो वी है वो शो कर रहा है वेपोराइजेशन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर, और अगर इसे लेंगे हम लोग लॉग की फॉर्म में तो ये आ जाएगा आपके पास log p इज इक्वल्स टू log a, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ठीक है, ये लॉग की फॉर्म में ये फॉर्मूला है जो आपका न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। log p इज इक्वल्स टू log a माइनस डेल्टा एच पी डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ठीक है, अब यहाँ पे a जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है और डेल्टा v जो है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। क्लियर, तो ये था हमारा वेपर प्रेशर, और उससे पहले हम लोगों ने किया है लिक्विड के बारे में। वेपर प्रेशर का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने न्यूमेरिकल्स जो है वो फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, उसमें आपको वैल्यू गिवन होती है, ए की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी आपकी, डेल्टा एच वी जो है क्वेश्चन में गिवन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन होगी, 2.303 आपने वैसे ही रखना है। आर इज कॉल्ड एज द गैस कांस्टेंट, आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वैल्यू इसकी आ जाएगी 8.314। ठीक है, और कुछ एक बुक्स में 0.0821। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और टी जो है आपको टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में। अगर डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर आता है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है,
तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करेंगे, 273 को प्लस कर देंगे तो वो जितना भी आपका टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। हमेशा आपने टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि केल्विन जो है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। तो हमेशा आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से आपने न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर लेना है।